इंडिया का नॉर्थ ईस्ट स्टेट मणिपुर बहुत बुरी तरीके से जल रहा है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि बॉक्सर मैनी कॉम ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये कहा है, माई स्टेट मणिपुर इज बर्निंग, मेरा मणिपुर राज्य जल रहा है। साथ ही उन्होंने मदद मांगी है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, एनडीटीवी और इंडिया टुडे से। और यहाँ बहुत लोग मारे जा चुके हैं और लोगों को डर है कि अभी और भी लोग मारे जा सकते हैं। अगर आप रिसेंट टाइम में मणिपुर की कोई वीडियो देखोगे तो मानो आपको ऐसा लगेगा कि वहाँ कोई जंग छिड़ गई हो। यहाँ की सिचुएशन इतनी ज्यादा गंभीर हो गई है कि इंडियन गवर्नमेंट ने आर्टिकल 345 का यूज करके मणिपुर की सिक्योरिटी अपने अंडर ले लिया है और एक शूट एंड साइट का ऑर्डर इशू किया है। कर्फ्यू लगा दिया गया है, मोबाइल इंटरनेट 5 दिनों के लिए बंद है और आर्मी को भी बुला लिया गया है। मणिपुर के अंदर आखिर क्या चल रहा है और क्यों चल रहा है, तो आइए जानते हैं मणिपुर की पूरी कहानी। सोच भी नहीं पाया ऐसे अचानक कैसे हो रहा है। Her duty on her way back home, she seems to encounter the mob and died. Manipur is burning. Government issued shoot at site orders last night. आज फ्लैग मार्च किया है। राज्य में अगले 5 दिनों के लिए मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। मणिपुर में लगभग 34 मान्यता प्राप्त जनजातियां रहती के बीच की लड़ाई का नतीजा है। मणिपुर के अंदर इस वक्त एक बहुत डेंजरस वायलेंस क्रिएट हो गया है। किसके किसके बीच में हुआ है इस पर अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे, लेकिन इस वायलेंस की वजह से इस वक्त मणिपुर के अंदर चारों तरफ आग ही आग नजर आएगी। मणिपुर की इसी खौफनाक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए आर्मी को बुलाया गया। याद रखिए, मणिपुर के अंदर 2 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ इस वायलेंस का असर बहुत ज्यादा है। पहला है चुराचंदपुर और दूसरा है इम्फाल, जो की मणिपुर का कैपिटल है। मणिपुर को अगर मैप में देखेंगे तो ये है मणिपुर। अब इसके अंदर 2 रीजन्स है, पहला हिल्स यानी कि पहाड़ी एरिया और दूसरा वैली प्लेन्स यानी कि नॉर्मल एरिया। अब मणिपुर का 90% एरिया में सिर्फ पहाड़ी है और बचे हुए 10% में ही सिर्फ नॉर्मल एरिया है। अब वैसे तो मणिपुर के अंदर काफी सारी ट्राइब्स यानी कि जनजाति हैं, लेकिन ये जो खतरनाक मुद्दा खड़ा हुआ है वो 3 ट्राइब्स के बीच में है, कुकी, नागा और मितीज। ये 3 ट्राइब्स के बीच में एक ऐसा मुद्दा है जो मणिपुर का ये कारण बना है। अब जो मणिपुर का 90% पहाड़ी इलाका था, उन्हीं एरिया में नागा और कुकी ये 2 जनजाति रहती हैं। लेकिन ये दोनों ट्राइब्स जो कि 90% लैंड एरिया पर रहती हैं, इनकी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 35% है और इन ट्राइब्स में मोस्टली ज्यादातर क्रिश्चियंस हैं। और तीसरी जनजाति जो मेतीज की थी, उनकी पॉपुलेशन है 65%। इन मेतीज के अंदर हिंदूज और मुस्लिम शामिल हैं, जिन्हें पंगल्स भी कहा जाता है। और ये 65% पॉपुलेशन वाली जनजाति रहती है मणिपुर के सिर्फ और सिर्फ 10% लैंड एरिया पर। तो एक तरफ है पहाड़ी इलाके में जो जनजाति रहती है यानी नागा और कुकी, और दूसरी तरफ है नॉर्मल जमीनों पर रहने वाले मेतीज। और ये पहला रीजन है जिसकी वजह से मणिपुर के अंदर ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई है। ये है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह, भारतीय जनता पार्टी से। इस साल फरवरी में उनकी सरकार ने एक डिसीजन लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और इस चीज की शुरुआत करने के लिए उन्हें कुछ गाँव वालों को घर से बाहर निकालना पड़ा और वो गाँव था केसोंगजांग। इन सब एक्शंस के बीच में गाँव वालों का कहना यह है कि उन्हें घर से बाहर निकाल दिया बगैर किसी वार्निंग के। जो बीजेपी सरकार की अलायंस पार्टनर है, उसने भी इस डिसीजन की आलोचना करी है। अब ये जो गांव वाले थे, उनकी जनजाति थी कुकी, वही जो हिल एरिया में रहते थे। और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार का ये डिसीजन उनके ट्राइब के खिलाफ है। इसी वजह से मार्च में इन ट्राइब्स ने पीसफुल प्रोटेस्ट करना शुरू किया सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट में। और इस प्रोटेस्ट के अंदर नागा और कुकी दोनों ही ट्राइबल्स शामिल थे। लेकिन मणिपुर की सरकार ने ये कहा कि ये प्रोटेस्ट पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। सरकार ने कहा कि उनकी इसमें कोई गलती नहीं है। उन्होंने मणिपुर में एक प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रीजन का लैंड सर्वे करवाया, जिस सर्वे के अंदर वो गांव शामिल था। और मणिपुर सरकार ने कहा कि इनके प्रोटेस्ट पूरी तरह से अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और कई गांव वाले इन जमीनों को यूज कर रहे हैं अपने ड्रग बिजनेस के लिए। अब चीफ मिनिस्टर बीरेन सिंह एक जिम इनॉग्रेट करने जा रहे थे और एक रैली को एड्रेस करने जा रहे थे, लेकिन कई सारे प्रोटेस्टर्स ने उस जिम को तोड़ दिया और रैली के बीच में तोड़फोड़ मचाकर कुर्सियों को इधर उधर फेंक दिया। इस चीज के बावजूद बीरेन सिंह ने अपनी रैली को रोका नहीं, जिसकी वजह से प्रोटेस्टर्स ने इसके बाद इवेंट वेन्यू में घुसने की कोशिश करी, जहां कई वीआईपीज बैठे थे और फिर पुलिस और प्रोटेस्टर के बीच में हाथापाई हुई।
जिसके बाद सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट पर कर्फ्यू लगा दिया और मोबाइल इंटरनेट सर्विस 5 दिनों के लिए बंद कर दिया। इसका जो दूसरा रीजन है वो है ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च। इस मार्च के अंदर जितने भी लोग थे वो लोग विरोध कर रहे थे मणिपुर हाईकोर्ट के एक ऑर्डर को, जिसने कहा कि मणिपुर सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। मसला ये नहीं था कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाए, मसला ये था कि इनके अलावा जो 2 जनजाति पहाड़ी इलाके में रहती थी यानी कि नागा और कुकी, वो नहीं चाहती थी कि मेतीस को शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिले, यानी कि मेतीस के ऊपर एसटी का सिंबल लगे। मेतीस जनजाति अपने शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस को पाने के लिए 2013 से मांग कर रहे हैं। उनका कहना ये है कि उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस चाहिए ताकि वो अपने जमीन और कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके। उनका कहना है कि इलीगल इमिग्रेंट जो बांग्ला और म्यांमार से हैं, उनकी वजह से मेतीस की आइडेंटिटी और कल्चर पर एक नुकसान पड़ रहा है। और मेतीस साथ में ये भी कहते हैं कि अगर उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मिल जाएगा तो इसकी वजह से पहाड़ी इलाके में रहने वाले नागा और कुकी को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि इसकी वजह से मणिपुर के अंदर पीस बढ़ जाएगा। लेकिन नागा और कुकी इस बात से एग्री नहीं करते हैं। हिल्स की जो ट्राइब्स हैं वो कहती हैं कि मेतीस पहले से ही पावरफुल, वेल एजुकेटेड और कनेक्टेड हैं और इसके ऊपर से उन्हें शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस भी मिल जाएगा तो जो हिल के लोग हैं उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल पावर मणिपुर में और भी कम हो जाएगी। अब देखिए चूराचंदपुर, अब सारे वायलेंस के बीच में इसकी चर्चा क्यों हो रही है? तो बेसिकली चूराचंदपुर सेकंड लार्जेस्ट टाउन है मणिपुर का। तो वहाँ पर क्या हुआ था, अगेन वहाँ पर रैली वगैरह निकाली जा रही थी और ऑर्डर ये निकला था कि आप उसमें रैली वगैरह नहीं निकाल सकते, लेकिन ये जो ऑर्डर था ना इसको ब्रेक कर दिया गया मेतीस के द्वारा और इसी को ब्रेक करने की वजह से वहाँ पर मणिपुर के अंदर इतना ज्यादा वायलेंस क्रिएट हो गया। और मणिपुर के सीएम बीरेन्द्र सिंह के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट करते हुए ये भी कहा, पिछले 24 घंटे में बहुत सारे इंसिडेंट क्लैशेस देखने को मिला है। ये हुआ है बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन 2 कम्युनिटीज। वही कम्युनिटी जो मैंने आपको बताया ट्राइबल यानी नागा और कुकी, और दूसरा मेतीस के बीच में। तो दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली ये वायलेंस इन्हीं 2 ट्राइबल्स के बीच में क्रिएट हुआ और मुद्दा सिर्फ 2 ही चीजों का था, पहला लैंड का और दूसरा शेड्यूल्ड ट्राइब के स्टेटस का। बाय द वे क्या होगा क्या नहीं, इसका क्या कंक्लूजन निकलेगा वो तो आने वाले समय में पता चल जाएगा, लेकिन फिलहाल अभी के टाइम में मणिपुर की सिचुएशन बहुत ही खराब है। बाय द वे आज की इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।